हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि गाउसियन पृष्ठ क्या है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। बच्चों गॉस की प्रमेय, बच्चों गॉस की प्रमेय ये कहती है कि कोई हमारा बच्चों बंद पृष्ठ है इस प्रकार से, और ये बंद पृष्ठ के भीतर बच्चों कुछ आवेश इस प्रकार से परिबद्ध है बच्चों, और परिबद्ध आवेश का कुल मान बच्चों क्यू अगर है तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान जो होगा बच्चों उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अगर मान लें, ये बच्चों हमारा डीए हमारा छोटा सा वेक्टर है बच्चों, क्षेत्रफल सदिश छोटे से क्षेत्रफल का। और बच्चों अगर इस बिंदु पर बच्चों जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों हम ई मान लें यहाँ पर, तो अगर इस छोटे से क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स देखें तो ये हो जाएगा ई डॉट डीए सदिश। तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत अगर फ्लक्स हमें ज्ञात करना है तो इसका हम संपूर्ण अवकलन कर देंगे, तो ये हमारा इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार ये जो है किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण फ्लक्स का मान जो होता है उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश भागे एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है। तो ये हमारी गॉस की प्रमेय होती है। तो बच्चों ये गॉस की प्रमेय जो है इसका प्रयोग करके जो है किसी भी गॉसियन पृष्ठ पर, जो बच्चों कोई हमारा बंद पृष्ठ है तो उस पर हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके हम उसमें हमें अगर क्यू का मान पता होता है उससे परिबद्ध आवेश और क्षेत्रफल ये पता होता है तो हम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं किसी भी आवेश या फिर आवेश वितरण के द्वारा। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। बच्चों गॉसियन पृष्ठ, बच्चों जैसा कि हमने गॉस की प्रमेय में देखा कि हमने जो है गॉस की प्रमेय एक हम बंद पृष्ठ के ऊपर लगाते हैं बच्चों, और उस पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देख लें कि गॉस की जो प्रमेय होती है बच्चों, हमने देखा कि उसकी प्रमेय का प्रयोग जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए की जाती है। किसी भी आवेश या आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉस की प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। तो गॉस की प्रमेय के प्रयोग के लिए चुने जाने वाले बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। बच्चों जिस पृष्ठ पर हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं बंद पृष्ठ पर, उसे ही हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। बच्चों ये हमारा जो गॉसियन पृष्ठ है इसका आकार या आमाप कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों ये गॉसियन पृष्ठ जो है कोई हमारा जो बच्चों विविक्त आवेश होता है, विविक्त आवेश इस प्रकार से मान ले Q1 Q2 Q3, तो बच्चों ये हमारे विविक्त आवेश जो है या तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर होने चाहिए या फिर गॉसियन पृष्ठ के बाहर। कोई भी जो बच्चों हमारा गॉसियन पृष्ठ है वो गॉसियन पृष्ठ विविक्त आवेश से होकर के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हम गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल का अदिश गुणन करके हम वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे बच्चों। तो गॉसियन पृष्ठ अगर किसी विविक्त आवेश से होकर के गुजरेगा, तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पर हमारा कोई विविक्त आवेश इस प्रकार से Q5 है, तो अगर यहाँ से गॉसियन पृष्ठ गुजरा तो इस बिंदु पर बच्चों जो है हम वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों जो हमारा वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है वो होता है KQ भागे R का वर्ग। तो बच्चों अगर हम इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो इस बिंदु पर इसी आवेश के कारण जो दूरी r का मान होगा वो शून्य होगा, तो भाग में जब शून्य होगा तो ये बच्चों अपरिभाषित हो जाएगा। तो इससे बच्चों हमें गॉसियन पृष्ठ का चुनाव इस प्रकार से करना होता है कि वो किसी विविक्त आवेश से होकर के ना गुजरे। विविक्त आवेश या तो गॉसियन पृष्ठ के भीतर हो या फिर गॉसियन पृष्ठ के बाहर, और बच्चों उसके पृष्ठ से होकर के ना गुजरे कोई भी विविक्त आवेश। किंतु बच्चों ये जो है सतत आवेश से होकर के गुजर सकता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।